विश्व आदिवासी दिवस जो सिर्फ आदिवासियों के लिए लड़ा उसको पता है कि राज्यों को मनाने के लिए कैसे लड़ाइयां लड़ी गई। मैं आपका आदिवासियों का भला कर दूंगा, ये कहने वाले लोग वहां चले गए और इधर से आलू डालो इधर से सोना निकालो वाले लोग लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। यह कांग्रेस दिवस मनाने के लिए मानगढ़ पर इकट्ठे हुए। ध्यान रखना, आदिवासी दिवस तो ओरिजिनल कौम मना रही है। फैसला आपको करना है सही क्या है और गलत क्या है। रोड पे चलते हैं खड्डा क्यों होता है, मेरा विषय भी यही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार बनाम यहां की समस्या। रोड पे चलते हैं खड्डा क्यों है, एक्सीडेंट होता है, लोग मरते क्यों हैं, उसका जिम्मेदार कौन है, यह आपको सोचना होगा। क्योंकि हमारी तो आदत है यहां समस्या है ना, मरी क्या है तो वही जाएगा। कर्सी करता था का 4 लाख मली जाएगा, एक्सीडेंट में 2 लाख मली जाएगा। ये कुछ नहीं, फॉर्मेलिटियां है। अभी बताया रंगलाल जी गुरुजी ने, एक व्यक्ति को आप लाखों रुपए दे रहे हो, सरकार मर जाती है उसके पीछे और आदिवासी रात दिन मर रहा, कोई ध्यान नहीं है। क्या ये सामंतवादी व्यवस्थाएं खत्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था और उसका उद्देश्य यह था कि तमाम इस देश में रहने वाला व्यक्ति आजाद हुआ होगा। क्या हम पूरी तरह से आजाद हैं? फैसला आपको करना, आजाद हैं। और ये 9 अगस्त भी आजादी स्पेशल आदिवासियों के विशेष आजादी का पर्व है। आप नोट कर ले इस बात को लेकर के। पूरे तमाम देश के कई सारे लोग जंतर मंतर पर धरना दे दे के मर गए, शहीद हो गए समाज के लिए। और आज भी पता है 2013 में जब वहां गए जंतर मंतर पर धरना देने के लिए, इसलिए गए थे, राष्ट्रपति महोदय को इसलिए ज्ञापन दिया गया राज्यों में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाए, वहां की राज्य की सरकार को पाबंद करो आप। और अथाई तो पत्तो ही नहीं था, तो कल परसों पैदा हुआ 2018 में 19 में। उस समय पता होना चाहिए, बीजेपी की सरकार थी राजस्थान में और वसुंधरा राजे ने कार्यक्रम किया था, ध्यान होना चाहिए पूर्व राज्य मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री ने। उससे पहले सरकारों ने अपना लेवल लगाया, हम नहीं दिया। अरे तुमको पता ही नहीं, लड़ने वाली ये जनता है। सड़कों पे लड़े, सड़कों पे दौड़े, कानून जो बनता है सड़कों पे बनता है, तब जाकर के संसद में आता है और लेवल लगा के बोलते हैं हम करवा रहे हैं। अगर तुम ओरिजिनल आदिवासियों के हितैषी होते तो जनजाति गौरव पर्व नहीं मनाते। जनजाति क्या, जनजाति वो कौन सा अपना गौरव दिवस नहीं मनाते, सिर्फ आदिवासी दिवस मनाते। ये लोग यूएनओ की सरकार, विश्व की बड़ी सरकार है जिससे सारे देश की संसदीय चलती, सभी देशों की संसदीय चलती, उस यूएनओ की सरकार को ये लोग नहीं मानते। क्या हम उनको मानेंगे? हाथ खड़ा करके बताइए मेरे को। जो अपने बाप को नहीं मानता उसको हम मानेंगे क्या? हम संविधान को अपना का बाप मानते हैं और जो यूएनओ है वो उस संविधान की बाप है। तो क्या संविधान के आधार पे हमें चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जो संविधान के अनुसार नहीं चलता उसका विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब मैं एक छोटी सी समस्या पे था बात करा कि भाई इधर से आवाज आ रही, थोड़ी आवाज कम करिएगा। आपने कीमती समय दिया है तो मेरा भी कीमती समय है, आपको ध्यान होना चाहिए। अभी प्रतापगढ़ जिले के अंदर बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं और उस पंखे को मेन रोड से कम 10 किलोमीटर की रोड जगह है, 2 किलोमीटर का रोड है, 3 किलोमीटर का रोड है। मीडिया के साथी यहाँ पर है, आपसे हम अवगत करा देना चाहते हैं कि रोडों को लेकर हमारी क्या समस्या है। और जब सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, अधिकारियों को हम दोष नहीं देंगे क्योंकि जनप्रतिनिधि ज्यादा जिम्मेदार वो हैं, तो उनको बोलते हैं तो वो बोलते हैं हमको तो वन विभाग ने परमिशन नहीं दी। वन विभाग क्या पाकिस्तान में है क्या? अरे वन विभाग क्या पाकिस्तान में है क्या? पंखे वालों के लिए आप रोड दे सकते हो, एक पंखे पे 10 किलोमीटर रोड है, 485 पंखे मान लो, 400 पंखे मान लो, कितने किलोमीटर रोड हो गया? हम लोगों को तो खाली घाट सेक्शनों के ऊपर रोड चाहिए। अरे तुम कब क्या कह रहे हो हम प्रतापगढ़ जिले में सब तरफ से पानी पानी कर देंगे? अरे तुम माई का पानी कम से कम गुजरात रोक करके यहां तो पिला दो। तुम्हारी उल्टी बुद्धि क्यों चलती है? इसलिए आपको यहां से
कसम खा के जाना, आदिवासी होने के नाते सौगंध खा के जाना कि हम लोग जो गलत हो का विरोध करेंगे और सही का हम सहयोग करेंगे। अभी तक हमको नकली चीज बताई गई, ओरिजिनल चीज नहीं बताई गई। एक सरपंच से लगा करके एक प्रधानमंत्री तक जिसकी जो जिम्मेदारियां होती है वो जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा है। अब आपसे मेरा सवाल है, क्या आप वोट देकर सरकार बनाते हैं? अगर आप दारू पी करके, बकरा खा करके, मटन खा करके वोट देंगे, बेईमान होकर के अगर वोट देंगे तो पैदा होने वाली फसल भी बेईमान होगी। बेईमान जनता नहीं बनेगी, इस बार जनता समझ गई। इसलिए हम इनको ये बता देना चाहते हैं कि अब तुम्हारे नकली डिब्बे बंद करो, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो, भानगढ़ ले जाना बंद करो, और ये जो आपने नकली चेहरा पहना है उसको साइड में करो। और अब आपको आदिवासी हक अधिकारों के लिए लड़ना है, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है आदिवासी आगे आना चाहिए। अगर आना चाहते, आगे आना चाहिए तो आगे, आदिवासी को ये अगर आगे लाना चाहते हैं तो गांव के अंदर 5वीं स्कूलें आपने बंद क्यों करी? एक तरफ आप स्कूलें बंद करते हो, दूसरी तरफ कर्मोन्नत करते हो। क्या राजनीति हम नहीं समझते हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? सही है गलत है? एक भी अभी स्कूलों की हालत यह है कि 2 से 4 मास्टर हैं खाली। 12वीं स्कूल में 2 मास्टर हैं, 3 अध्यापक हैं, और उनसे भी आप बकरी चराने का काम, वोटर लिस्ट का काम, मिड डे मील का काम, अभी कुछ नहीं तो ओलंपिक खेलों में काम। और एक और बड़ी बात है, शनिवार को नो बैग डे कर दिया। अरे काय का शनिवार को नो बैग डे? हमारा तो साल भर नो बैग डे हो गया, अध्यापक है ही नहीं। तो इन चीजों के ऊपर देखना पड़ेगा। ये लोग चाहते हैं कि इस प्रतापगढ़ जिले के अंदर देश आजाद हुआ उस दिन से लगा करके एक भी आईपीएस और आईएएस नहीं होने का कारण यह यहाँ की खोखली राजनीति है और खोखली सामंतवादी व्यवस्था है। इसलिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। हर बच्चे को आगे के लिए एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, अधिकारों के ऊपर लड़ना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद। जोहार।